आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 6 वंशागति के आणविक अध्याय के बारे में जानेंगे। दरअसल बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला ये जो अध्याय है 6 वंशागति का आणविक अध्ययन, मित्रों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा चैप्टर माना जाता है। और इसके अंतर्गत हम लोग डीएनए आरएनए के बारे में जानते हैं। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या वर्क होता है, कैसे कार्य होता है, और कई जेनेटिक कोडों के बारे में हम लोग मित्रों जिक्र करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानने की कोशिश करते हैं वंशागति का आणविक आधार है क्या, आखिर में कहते किसे हैं। अगर बात करें वंशागति का आणविक आधार के बारे में, कहा जाता है न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर। न्यूक्लिक अम्ल मित्रों, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है इसी के अंदर आरएनए की खोज, इसी के अंदर डीएनए की खोज हुई थी, राइट। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज स्वीडन के वैज्ञानिक फ्रीडरिच मिशर ने 1869 ईस्वी में पश कोशिकाओं में की। तो कभी कभी पूछा जाता है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज कब और किसने किया था। 1869 में फ्रीडरिच मिशर ने किया था। कहाँ पर? पश कोशिकाओं में। उसके बाद क्या कहा जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहा जाए चूंकि यह पदार्थ केंद्रक से मिला था इसे न्यूक्लिन नाम दिया गया। यह पदार्थ केंद्रक से मिला था, इसे न्यूक्लिन नाम दिया। 1899 ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इस पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया, राइट। अब जरा ध्यान दीजिएगा, फिर क्या कह रहा है, चूंकि यह पदार्थ केंद्रक से मिला था इसे न्यूक्लिन नाम दिया। तो 1899 ने इसकी अम्लीय प्रकृति के कारण इस पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। तो मित्रों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि ये जो वंशागति का आणविक आधार होता है इसमें न्यूक्लिक के बारे में बताया जा रहा है। उसी के अंदर डीएनए आरएनए की खोज हुई थी। इट्स ऑलराइट। अब ये दो प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर देखिए दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन हम लोग फॉलोअप करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अब ये हेडलाइंस क्या कहता है, जरा इसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ये कहता है डीएनए यानी अनुवांशिक पदार्थ होता है। मित्रों जो डीएनए होता है अनुवांशिक पदार्थ, ये है क्या। सन 1902 में सटन तथा बाबेरी ने प्रस्तावित किया कि अनुवांशिक सूचनाएं एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणसूत्रों के माध्यम से स्थानांतरित होती है। मित्रों कभी आपने विचार किया है कि जो डीएनए होता है ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलता रहता है। जैसे कई पीढ़ियों के जो लक्षण होते हैं वो एक के बाद एक ये स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। ये कैसे होता है, कभी आपने ये प्रक्रिया समझा है? तो मित्रों ये हम आपको बताना चाहते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है ये डीएनए के माध्यम से ही होती है। शरीर में जो डीएनए होता है यही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये स्थानांतरित करते रहते हैं, राइट। तो इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है।